मीटरिंग क्या है और ये सोलर सार्फिन के लिए क्यों ज़रूरी है? 27 रुपीज़ जो है ना वो उसे क्रेडिट मिल रहा था। क्या मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन पे इस पॉलिसी का कोई फौरी असर पड़ेगा? अब ज़्यादा उसको बिल पे करना पड़ेगा। आप हमें बताएंगे कि नई पॉलिसी जो आई है इसमें कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं? तो इससे जो पे बैक पीरियड है वो ज़्यादा हो जाएगा कि वो इंपोर्ट कर रहा है और जो भी उसके क्रेडिट्स हैं उसके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में नेट मीटरिंग की एक नई पॉलिसी आई है। लोग उस पर काफ़ी सवालात उठा रहे हैं, काफ़ी क्वेरीज़ हैं। आज हम यहाँ पर एक वीडियो आप लोगों को शो करेंगे और उसमें हम ये सारी क्वेरीज़, ये सारी जो भी लोगों के सवालात हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे और लोगों की, ताकि माइंड क्लियर हो जाए कि ये क्या नई पॉलिसी है, इसका मार्केट पे कैसे असरात हैं, क्या इम्पैक्ट है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर महमूद ताहिर, इंटेग्रा सोलर के CEO। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप हमें बताएंगे कि नेट मीटरिंग क्या है और ये सोलर सार्फिन के लिए क्यों ज़रूरी है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही जो है ना वो दिलचस्प टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि कल रात से जो है ना वो मुझे भी इतने मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं कि ये नई नेट मीटरिंग पॉलिसी क्या है और इसके बारे में हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि चलें हम ये एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के सारे सार्फिन के लिए जो है वो हम अपलोड कर देंगे ताकि जो भी क्यूरीज हैं जिनकी भी वो सारी रिजॉल्व हो जाए जी सर, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या था आपका? नेट मीटरिंग का सोलर सार्फिन के लिए ये क्यों ज़रूरी है? नेट मीटरिंग बेसिकली है क्या? नेट मीटरिंग बेसिकली जो है ना वो आप जो सोलर सिस्टम लगाते हैं तो दो तरह के सिस्टम है, एक ऑफ ग्रिड है, एक ऑन ग्रिड है। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ जो सिस्टम हम लगाते हैं वो ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है और उसका फ़ायदा सार्फिन को ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड को हम सेल करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट मिलते हैं और जो क्रेडिट हैं वो हमारे बिल से माइनस हो जाते हैं। तो इससे ये है कि पे बैक पीरियड जो है ना वो काफ़ी क्विक हो जाता है कस्टमर का। ये ठीक है नेट सर। मीटरिंग। आप हमें बताएंगे कि नई पॉलिसी जो आई है इसमें कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं? ये जो नई नेट मीटरिंग पॉलिसी है बेसिकली पहले जो टैरिफ थे, जो रेट्स था नेट मीटरिंग का वो 27 रुपीज़ पर यूनिट था। अभी उन्होंने वो कट करके वो 10 रुपीज़ पर यूनिट कर दिया उसको। तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हो रही है ग्रिड में तो सार्फिन को जो है वो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे। मगर जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो भी इंपोर्ट करेंगे उसका जो भी रेट है फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ तो वो 50 रुपीज़ वो पे करेंगे। तो इससे जो पे बैक पीरियड है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है सर। क्या मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन पे इस पॉलिसी का कोई फौरी असर पड़ेगा? जो मौजूदा सार्फिन है उन पे फ़िलहाल तो इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है क्योंकि जब तक उनका एग्रीमेंट है नेपरा के साथ तब तक तो उनको इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। जो करंट एग्रीमेंट उनका चल रहा है वो उसी पे ही वो चलते रहेंगे। अच्छा, नए 10 रुपये फ़ी यूनिट एक्सपोर्ट रेट का सार्फिन के बजट पे क्या असर पड़ेगा सर? बजट पे इस तरह असर पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर 10 किलोवाट सिस्टम की हम बात करें तो 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 1200 यूनिट अगर बनाता है तो लेट्स से 1200 में से 600 यूनिट उसने एक्सपोर्ट किए हैं और 600 यूनिट उसने इंपोर्ट किए हैं और 600 यूनिट उसने यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो इस सूरत में जो 600 उसने एक्सपोर्ट किए हैं अब 10 रुपये के हिसाब से उसको 6000 रुपये क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, और जो 600 यूनिट उसने इंपोर्ट किए हैं वो 50 रुपीज़ के हिसाब से उसका फॉर एग्जांपल जो भी बिल बनता है, ठीक है, 30,000। अब 30,000 में से 6,000 माइनस करें तो 24,000 उसको पे करने पड़ेंगे। मगर प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली 27 रुपीज़ जो है ना वो उसे क्रेडिट मिल रहा था। तो इट्स लाइक 3 टाइम्स जो है ना वो अब ज़्यादा उसको बिल पे करना पड़ेगा जो भी वो इंपोर्ट कर रहा है और जो भी उसके क्रेडिट्स हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है सर। आई होप व्यूअर्स को ये चीज़ क्लियर होगी हो। एक और क्वेरी है लोगों की कि सोलर सार्फिन इस नए निज़ाम से किस तरह से फ़ायदा उठाएंगे? क्या वो हिकमत अमली करेंगे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो? जी, जो सोलर सार्फिन है, जो एग्जिस्टिंग सार्फिन है उनको तो उनके लिए भी बल्कि ये सेम ही जो है ना वो हम एडवाइस करेंगे और जो न्यू सार्फिन है उनके लिए भी कि सबसे पहले जो उनका डे टाइम का यूजेज है उसको मैक्सिमाइज़ करें। ठीक है, जो ठीक भी है। उन्होंने चीज़ें यूज़ करनी है फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर है, माइक्रोवेव है, आयरनिंग है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की जी। जो भी चीज़ें जो हैं वो डे टाइम वो यूज़ कर सकते हैं वो डे टाइम पे यूज़ करें। और जो बाकी चीज़ें जो फॉर एग्जांपल वो नहीं अवॉइड कर सकते वो नाइट टाइम पे यूज़ करें।
ये जो है वो हम एडवाइस करेंगे। सेकेंडली हम एडवाइस करेंगे कि जो पीक आवर्स हैं उनके, उस पर वो मिनिमम जो है वो लोड डाल लें, तो मिनिमम वो यूज़ करें। और तीसरी जो चीज़ है वो बैटरीज़, तो अगर वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ शिफ्ट होते हैं तो वो बैटरीज़ वगैरह जो भी हैं उनमें वो स्टोर करें डे टाइम, और नाइट टाइम जो है वो बैटरी से यूज़ करें। ठीक हो गया। क्या इस पॉलिसी तब्दीली के बाद भी आपको लगता है कि सोलर पाकिस्तान में एक अच्छा सरमायाकारी ऑप्शन है? वेल, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर हम सोलर की बात करें ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो प्राइसेस जो हैं वो टैरिफ जो है वो चेंज हो रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे 3 सेंट पर यूनिट वो पे बैक करते हैं, पाकिस्तान से भी कम है वहाँ पे। मगर ये है कि वहाँ पे सोलर अभी भी लोग लगा रहे हैं, तो सोलर जो है वो सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है। इस नई पॉलिसी का जो इफेक्ट पड़ेगा, फॉर एग्जांपल पहले जो था वो पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो 1.5 ईयर्स था, अभी जो है वो 3 ईयर्स हो जाएगा। मगर फिर भी जितनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है तो इट मेक्स नो सेंस नॉट टू गो फॉर सोलर। तो डेफिनेटली सोलर सार्फिन को स्टिल इसका एडवांटेज है। अभी अगर उसने मज़ीद कोई आगे बेनिफिट लेने हैं तो आगे हाइब्रिड की तरफ जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इंटेग्रा सोलर इस नई पॉलिसी के हवाले से कैसे मदद कर रहे हैं क्लाइंट्स की? जो इंटेग्रा सोलर देखें, हमारा स्टार्टिंग से ही यही मिशन है कि हम जो है वो जो भी नई पॉलिसीज़ हैं या गाइडेंस है, एडवाइस है कस्टमर्स को, वो हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ साथ जो भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही पॉलिसी लेवल पे, तो हम भी एज इंटेग्रा सोलर प्लेटफॉर्म से और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी इन नेगोशिएशन है पॉलिसी मेकर के साथ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मिडल ग्राउंड निकाल के कहीं पे हम एग्री करें, जिससे ये जो 10 रुपये हैं ये भी ना हो, चले 27 नहीं है तो एटलीस्ट 10 रुपीज़ भी नहीं है, क्योंकि इट्स स्टिल काइंड ऑफ डिस्करेजमेंट कि जो न्यू सार्फिन है अगर उनको 10 रुपये मिलेंगे तो इट्स लिटिल बिट डिस्करेजिंग। तो हम अपने लेवल पे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम निगोशिएशन करके जो है वो इस रेट्स को ज़्यादा करवा सकें। और अगर किसी को एडवाइस चाहिए वो हमें कमेंट कर सकता है, हमें रीच आउट कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है, हम उसको जो भी एक सलूशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसको बैटरीज़ चाहिए, अगर उसको सोलर सिस्टम चाहिए, किस तरह वो ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, वो सारी जो गाइडेंस है वो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मज़ीद किसी को चाहिए तो वी आर ऑलवेज़ अवेलेबल। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, आपको हुकूमत और नेपरा वाले जो हैं, आपकी न्यूज़ के मुताबिक आपको क्या लगता है कि इनकी डिस्कशंस चल रही हैं इस बारे में, नई पॉलिसीज़ पे? जी बिल्कुल, इनकी डिस्कशन एज आई सेड कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं इनके साथ कि इस पॉलिसीज़ को जो है वो चेंज करें। तो होपफुली वी डोंट नो बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ठीक है सर, क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि सोलर सार्फिन को अब क्या करना चाहिए नई पॉलिसी को लेकर? नई पॉलिसी को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो दे नीड टू बी वेरी विजिलेंट एंड दे नीड टू बी अप टू डेट विद ऑल द न्यू पॉलिसीज़ व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर एज वेल। तो एक तो ये चीज़ है, उन्हें अपने आप को अपडेट भी रखना है। दूसरा ये कि वो कोशिश करें, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि वो अपना जो मैक्सिमम यूजेज है उसको डे टाइम पे शिफ्ट करें जब सोलर काम कर रहा है, और जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो उस टाइम पे यूज़ करें। उसके बाद ये है कि वो कोशिश करें कि इन फ्यूचर या राइट नाउ इफ़ दे कैन अफोर्ड दे कैन गो फॉर बैटरीज। तो और बाकी इंटेग्रा सोलर का प्लेटफॉर्म एज आई सेड वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी एडवाइस और एनी सजेशन और एनी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरीज दे कैन कॉल अस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो से सार्फिन को काफ़ी मदद मिली होगी, उनकी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। जी बिल्कुल, मेरी भी यही उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। एक जो लास्ट पॉइंट है जो एंड पे मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2-3 कस्टमर्स sure, ने जो है वो मेरे से भी पूछा था कि जो करंट यूजेज है उनका, फॉर एग्जांपल अगर डे टाइम सोलर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उनके बिल में से माइनस होगा। इस पॉलिसी में कहीं पे ये नहीं है कि ये सारे के सारे जनरेशन जो है वो 10 रुपीज़ पर वाट पे कन्वर्ट करेंगे। जो डे टाइम है वो आपका एज इट इज़ ही रहेगा, वो आपके बिल में से माइनस होगा, वो आप यूज़ करेंगे।
और सिर्फ जो एक्सपोर्ट वाले यूनिट हैं उनको वो 10 के साथ आपको क्रेडिट पे करेंगे। तो ये नहीं है कि अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम 1200 यूनिट बना रहा है तो वो 1200 आपको 10 के हिसाब से पे करेंगे और फिर आपको जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको 50 के हिसाब से चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो एक्सपोर्ट है वो उन्हीं पे ही आपको 10 रुपये पे करेंगे। थैंक यू। ठीक है सर।